दोस्तों, आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुलिस प्रणाली के बारे में। दोस्तों, यह क्लास यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यह एक मानसिक अभिरुचि का चैप्टर है। तो हम लोग, चूंकि ये जीएस के कंटेंट में भी आधारित है, तो हम लोग आज जीएस की क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर ये अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। ये देख लीजिए, हमने आप लोगों को बता दिया था, ये पिछले भी वीडियो में बताया था हमने कि ये मूल विधि है। मूल विधि का हमने एक एक चैप्टर आप लोगों के लिए कंप्लीट कराया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो वहां से जाकर के आप पूरी एक एक चैप्टर मूल विधि का देख लीजिएगा। पीडीएफ आपका इसका भी मिल जाएगा, जिस तरीके से मूल विधि या अन्य चीज़ों को मिला है। संविधान में इतने चैप्टर हमने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा रखे, बाकी पीडीएफ आपका इसका पेड बैच में हमने उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, यूपी स्पेशल में इतने चैप्टर पढ़ाए हैं, सबकी पीडीएफ पूरा पेड बैच में उपलब्ध है, तो निश्चिंत रहिएगा। चलिए, तो जो आज की पीडीएफ है, ये जो पेड बैच वाले स्टूडेंट हैं सबको उनको अपडेट करके पीडीएफ दे दी जाएगी, अपडेट करके डाल दी जाएगी एप्लीकेशन में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सिर्फ आप क्लास अच्छे से देख लो। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक फैक्ट हमें समझने हैं पुलिस प्रणाली के। ठीक है, बेसिक फैक्ट समझेंगे। इसमें आपका एमसीक्यू भी हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूरी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का है इस आज की क्लास। तो आप शांति से चीज़ों को अच्छे से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से इन चीज़ों को साथ में देखते चलिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुलिस, कुछ फैक्ट देख रहे हैं हम लोग। पुलिस किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। 1861 का जो पुलिस एक्ट बना था वो किस पे आधारित था? तो जो 1860 में जब पुलिस आयोग का गठन किया गया, ठीक है, तो उसकी जो गठन के समय उसके अध्यक्ष थे एचएम कोर्ट। इनकी सिफारिश पे 1861 का पुलिस एक्ट बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछता है कि 1861 का जो पुलिस एक्ट बना था उसमें सिफारिश किस आयोग की थी? तो 1860 पुलिस आयोग की थी। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस जोन कितने हैं? कितने पुलिस जोन है? तो 8 पुलिस जोन है। जोनों के बारे में भी नीचे दिया गया है। जिसका प्रमुख जो होता है वो होता है आईजी। उत्तर प्रदेश में कुल रेंज कितने हैं? तो 18 कुल रेंज हैं, जिसका प्रमुख होता है डीआईजी। ये जो आपका एक तरीके से पुलिस का जो पदानुक्रम दिया है, इसको भी, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हमने नीचे मेंशन कर रखा है। पुलिस का सिद्धांत क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह पुलिस का सिद्धांत है। पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? अच्छे लोगों का संरक्षण, बुरे लोगों का विध्वंस। ये पुलिस का एक ध्येय वाक्य है। पुलिस बल का जो ध्वज होता है वो लाल और नीला होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से बॉक्स में दो, ऊपर ये लाल होता है, नीचे साइड नीला होता है। तो ये पुलिस का जो ध्वज का कलर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस कमिश्नरेट की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट है। टोटल जिले हमारे पास 75 है। 75 में 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस का कमिश्नरेट पावर चलती है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी ऑर्डर फॉलो होते हैं, कानून व्यवस्था होती है, वो कमिश्नर के अंडर से चालू होती है। कमिश्नर इसका सर्वे सर्वा होता है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, ये जो 3 बाद में बने थे, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, फिर उससे पहले कानपुर और वाराणसी में, और उससे पहले लखनऊ और नोएडा में इसको चालू करा गया था। चलिए, जैसे अभी नॉर्मल, जैसे अब मान लो हम लोग मान लेते हैं फतेहपुर जिला है। फतेहपुर में ये कमिश्नरेट पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा जो होगा, एसपी ये जिले के पुलिस व्यवस्था को देखेगा, उसके ऊपर डीएम होता है। तो पुलिस व्यवस्था को कौन देख रहा होगा? एसपी। एसपी कमांड करेगा, एसपी अपनी रिपोर्ट पेश करता है, किसको? डीएम को देगा। लेकिन जहाँ पे कमिश्नरेट पावर होती है वहाँ पे डीएम को देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे वो कमिश्नर के हाथ से ही वहाँ पे का नाम कंट्रोल हो रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या राष्ट्रीय पुलिस सुरक्षा अकादमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है।
केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है? भोपाल में। ये वो क्वेश्चन है, आप लोग पीवाईक्यू लगाते होंगे तो आपको मिलता होगा किससे क्वेश्चन बने। हम आपको दिखाएंगे पीवाईक्यू, अभी जब प्रैक्टिस इसकी कराएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पे है? मुरादाबाद में है। बाल कारागार और महिला कारागार ये दोनों कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। बाल कारागार और महिला कारागार दोनों कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं, बिल्कुल इनको रट लीजिएगा। आप दाएं बाएं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखिए, इसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हमको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है हमको इधर। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण इकाइयाँ 5 हैं। वो जो 5 गुप्तचर एजेंसियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर, कलकत्ता, हैदराबाद, चंडीगढ़ और गाजियाबाद में 5 टोटल गुप्तचर एजेंसियां हैं या इकाइयां हैं। 5 जो प्रशिक्षण गुप्तचर इकाइयां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर, कलकत्ता, हैदराबाद, चंडीगढ़ और गाजियाबाद में। हाँ, पीडीएफ के लिए जो आपको बताई थी, तो ये हमारा जीएस रिव्यू नाम से एप्लीकेशन है। जीएस रिव्यू नाम से ये जो आप देख रहे हो, जीएस रिव्यू नाम से एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या हम नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे, तो आप जा करके इसकी पूरी कंप्लीट यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी एसआई के लिए पूरा बैच चल रहा है। आप अच्छे से पूरा नोट्स, जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ मूल विधि चाहिए तो मूल विधि मिल जाएगा, सिर्फ पॉलिटी चाहिए तो पॉलिटी मूल विधि और पॉलिटी मिल जाएगा। अगर पूरा बैच चाहिए तो ये 5 बुकलेटें आपको मिलेंगी, जिसमें से यूपी स्पेशल की 1 बुकलेट होगी, मूल विधि की 1 होगी, पॉलिटी की 1 होगी, सामान्य अध्ययन कंप्लीट पूरा होगा, पिछले 15 सालों के पेपर होंगे यानी सॉल्व पेपर होंगे, 1 लाइनर प्लस स्टैटिक आपको इसमें मिल जाएगा। इतना आपको कंटेंट यूपी एसआई वाले में मिलेगा। अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होगे तो मूल विधि हटा दो, बाकी सारा कंटेंट मूल विधि मिल जाएगा कांस्टेबल वाले में, जो उसके स्पेशल टॉपिक हैं वो मिलेंगे। आपको जो चाहिए इसमें, जो आपको लगता है वो आप इसका बैच अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। सारा आपको पीडीएफ कंप्लीट मिलेगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रिंट कराओ और पढ़ने लगो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका पीडीएफ नहीं ले सकते, तो आप आराम से बैठ करके वीडियो देख करके नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस अधिनियम, और जितने लोग पेड बैच में जुड़े हैं वो लोग निश्चिंत रहें, हम इसकी पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में पीडीएफ अपडेट होकर के पड़ जाएगी उसमें। पुलिस अधिनियम अधिनियमित किया गया कब? 1861। हमने बताया था 1860 का जो एचएम कोर्ट जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो पुलिस आयोग गठन किया गया था, उसी की सिफारिश पे बना था ये। ग्राम पुलिस का जनक क्या है? ग्राम पुलिस का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहा जाता है। देखो इसमें शब्द जुड़ा है ग्राम पुलिस, और ये है पुलिस व्यवस्था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें अंतर है। ग्राम पुलिस का जब नाम आए तो आपको वारेन हेस्टिंग लगाना है, अगर पुलिस व्यवस्था का संपूर्ण जनक पूछे तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाना है। प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत का भाग्य विधाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अच्छा, पुलिस व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो 7वीं संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब चलिए, इससे रैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पुलिस में सबसे ऊपर का पद कौन होता है, उसके बाद नीचे के नीचे 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 सबसे नीचे वाला पद कौन होता है। तो इस तरीके से रैंक से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग सबसे नीचे से देखेंगे रैंक। ठीक है, हम लोग सबसे नीचे से देखेंगे। तो सबसे नीचे हमारे लिए जो पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद, सबसे नीचे पद होता है, उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेबल। कांस्टेबल यानी आरक्षक होता है। इसके ऊपर जो होता है वो होता है दीवान। इसके ऊपर कौन होता है? दीवान, जिसको हेड कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल के बाद दीवान, दीवान के बाद होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर होता है, कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, एसआई। अब एसआई ये चौकी का प्रभारी होता है। किसका प्रभारी होता है? चौकी का प्रभारी होता है। इसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर।
इसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है जो एक थाने का प्रभारी होता है। ठीक है, बात समझ गया। सबसे पहले हो गया सिपाही कांस्टेबल, इसके ऊपर हो गया हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में अंतर इतना होता है, जो कांस्टेबल की वर्दी होती है उसमें साइड में कोई भी पट्टी नहीं बनी होती है, लेकिन जो हेड कांस्टेबल होगी उसके 2 पट्टियां बनी होती हैं। इस बात को थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, इसके ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई कहते हो, वो चौकी का प्रभारी। उसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर, वो थाने का प्रभारी। फिर इसके ऊपर होता है डीएसपी, यानी वो पूरे सर्किल का प्रभारी होता है, वो सर्किल का प्रभारी होता है। ठीक है, इसी को कभी कभी हम लोग देखते हो डीएसपी को ही हम लोग सीओ कहते हैं, सीओ साहब आ गए। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पुलिस उप अधीक्षक। अब डीएसपी हो गया। अब डीएसपी के ऊपर होता है एसपी, डीएसपी के ऊपर होता है एसपी। डीएसपी तक का जो पद होता है वो पीसीएस से भरा जाता है, डीएसपी का पद पीसीएस से भरा जाता है। लेकिन एसपी का जो पद है वो आईपीएस यानी यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईपीएस का पद होता है वो एसपी का पद होता है, उसी से भरा जाता है। यह पूरे जिले का प्रमुख होता है। पुलिस बल में पदोन्नति सशस्त्र बलों पे प्रधान कांस्टेबलों की नियुक्ति भी इसके थ्रू होती है। इसके ऊपर होता है एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी ये पूरे बड़े जिले का, उसको एसएसपी कहते हैं। फिर ऊपर होता है डीआईजी, यानी पूरे रेंज का प्रमुख होता है। 18 जो रेंज हमने बताई यूपी में उसका प्रमुख होता है। इसके ऊपर होता है आईजी, यानी पूरे जोन का प्रमुख होता है। पूरे यूपी में 8 जोन है, उसमें जोन का जो प्रमुख होगा वो होगा आईजी। इसके ऊपर होता है डीजीपी, यानी ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल है उसका सब पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कमांड पुलिस बल की जो होगी वो डीजीपी के हाथ में होगी। किसके? डीजीपी के हाथ में होगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक के हाथ में होगी। तो ये हमने रैंकिंग यहाँ पे देखी, और ये भी आपको पता चला कि कौन कौन किसके किसके आधार पे कौन किसका प्रभारी होता है, कौन का कहाँ पे अंदर काम करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा आता है। कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन पूछता है कि पुलिस किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, पुलिस किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। और यहीं पे हम लोग सोचते हैं राज्य का है, तो ये राज्य के स्तर पे काम करती होगी, केंद्र राज्य या गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो ये गृह मंत्रालय का विषय है। कैसे हमको याद करना है, तो देखो शांति सुरक्षा की जब बात आती है 2 तरीके की सुरक्षाएं प्रदान करी जाती हैं, एक होती है बाह्य, एक होती है आंतरिक। तो बाह्य ये जो सुरक्षा होती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आंतरिक सुरक्षा होती है वो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा होती है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल यानी बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, ये जो होते हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन का होते हैं। और राज्य का पुलिस, राज्य पुलिस किसके अंतर्गत आ गई? गृह मंत्रालय। ये आप याद रखिएगा, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीआरबी, सीबीआई, आईबी, सीएपीएफ, ये सब आते हैं। हमने यहाँ पे आईबी का सन लिख रखा है, स्थापना इसका आईबी का स्थापना वर्ष लिख रहा है, सीबीआई का स्थापना वर्ष, तो ये देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन था हमने ये चार्ट इसलिए आप लोगों के लिए डिजाइन करा था ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको कि कौन सी सेवाएं गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, कौन सी सेवाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं। ये रटने का विषय नहीं, ये चीज़ें समझने का विषय होती है। इसलिए हमने इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अपराध और रिकॉर्ड रखने का मामला जब आता है तो जो एनसीआरबी होता है वो केंद्र में होता है, केंद्र का पूरा रिकॉर्ड रखता है अपराध का, और एससीआरबी राज्य का रखता है, डीसीआरबी जिले का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। संठालन समिति 1962 की सिफारिश पे जो गठित की गई वो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, और सीबीआई का गठन किया गया यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963। तो इनके डायरेक्ट सन पूछा था पीवाईक्यू में, आप जाकर के क्रॉस चेक करिएगा यूपीएसआई में कि सीबीआई की स्थापना कब करी गई थी, तो 1963 में करी गई थी। क्वेश्चन यहीं से ही पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग, अब देखो हमने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए पुलिस से रिलेटेड आयोग और समितियां लिखी हैं। क्यों? क्योंकि आयोग और समितियों से क्वेश्चन सिर्फ इस बेस पे आता है कि किस समिति का गठन कब किया गया।
ये सभी समितियां वो समितियां हैं जो पुलिस बल में सुधार के लिए, कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए, पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिए, पदोन्नति के लिए, आरक्षण के लिए, पुलिस भर्ती व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर इनको लिखा गया था। तो ये वही कमेटियां हैं जो जिन्होंने पुलिस बल में अपने हिसाब से काम कराया। ठीक है, तो इनकी स्थापना, इनके गठन के बारे में हमें जानने की जरूरत है। जैसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन 1970 से 81 के बीच में, जेबी रेब्रो समिति 1998 में बनी, माली मत समिति 2000 से 2003, पद्मना भैया समिति 2000 में, सोराबजी समिति 2005 से 6 में, जस्टिस थॉमस कमेटी 2007 में इसका गठन किया गया था। तो ये वो समितियां, आपको सिर्फ सन का याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस प्रशिक्षण के संस्थान है वो कहाँ कहाँ पे, टोटल 11 पुलिस प्रशिक्षण के संस्थान है जहाँ पे इनका ट्रेनिंग होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस की। अब जैसे कि अभी 62,000 पुलिस जो भर्ती हुई थी, तो उनकी जो ट्रेनिंगें चल रही होंगी ये इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर के बीच में ही चलती हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, देखो जैसे पहला सेंटर है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, यह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, यह पुलिस प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय सीतापुर, यह सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर, यह पीटीएस मुरादाबाद, यह पीटीएस गोरखपुर, यह पीटीएस उन्नाव, यह पीटीएस मेरठ, यह पीटीएस चुनार मिर्जापुर, यह पीटीएस जालौन, यही अभी सबसे लेटेस्ट में बनाया गया यह पीटीएस सुल्तानपुर। तो ये प्रशिक्षण संस्थान है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है जहां पे इनका प्रशिक्षण किया जाता है। 11 अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान है। चलिए अगला देखते हैं, जो सीबीआई होती है उसके 7 विभाग या 7 इकाइयां हैं। टोटल कितनी हैं? 7 इकाइयां हैं। तो ये भी जानने की जरूरत है कुल कितनी इकाइयां हैं। तो सीबीआई की 7 इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, विशेष अपराध विभाग, नीति एवं समन्वय विभाग, प्रशासन विभाग, अभियोजन निदेशालय या केंद्रीय फोरेंसिक विभाग प्रयोगशाला। ठीक है, तो जो आप देखते हो कि फोरेंसिक टीम जो आती है तो वो इसी के अंतर्गत होती है। वो किसका पार्ट होता है? तो सीबीआई का ही वो पार्ट होता है। जब कोई केस हो जाता है, मर्डर वगैरह हो जाता है किसी के गांव में, या कोई बहुत गंदा कृत्य हुआ जिसमें फोरेंसिक टीम बुलाई गई, तो उसमें वो जो टीम होती है वो पुलिस की ना होकर के वो सीबीआई के अंतर्गत आने वाली टीम होती है। ये आपने समझी। चलो इसके बाद देख लें, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की जो 20 विंग हैं, जो 20 इकाइयां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखो इस तरीके से हम उनको नामों से भी जानते हैं। प्रशिक्षण संचालन मंडल, अपराध अन्वेषण, विशेष पूछताछ सेल, विशेष अन्वेषण दल, इसको एसआईटी कहा जाता है। फिर इसी के अंदर आता है, आपने सुना होगा एसटीएफ, आपने सुना होगा एसटीएफ। तो ये पुलिस का ही एक इकाई है। 20 टोटल पुलिस की इकाइयां चलती हैं। ठीक है, हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं जो ज़्यादा आपसे पूछते हैं और जहाँ पे आप भ्रमित रहते हो। एक एसटीएफ हो गया। आपने सुना होगा पीएससी, इसको भी आप जानते होंगे। पीएससी मानवाधिकार सेल, यातायात संचालन मंडल, पुलिस मुख्यालय रेडियो विभाग, महिला पुलिस इकाई, पुलिस दूरसंचार, अग्निशामक, आप इसको भी जानते हो, फायर वाली, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही के ही अंतर्गत आती है। गुप्तचर विभाग आप जानते होंगे। भ्रष्टाचार, इसके अलावा आप यूपी पुलिस जानते होंगे, इसी को हम लोग यूपी पुलिस, तो ये खूब चर्चा में है जिनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी ये सारे बल होते हैं जो पुलिस ही होते हैं। ठीक है, जो पुलिस की ही इकाई होती है, पुलिस की ही ये विंग होती है। तो ये हमको जानने की ज़रूरत है कि नहीं, इतने भी और भी बल होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। सीआईडी आपने सुना होगा, हाँ, एक ये खूब चर्चा में है सीआईडी। तो ये भी पुलिस का ही एक पार्ट है, पुलिस की ही एक इकाई है, उसी की एक विंग है। ठीक है, चलिए तो आपने ये देखा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुल जोन हमने बताए। तो कुल जो जोन है हमारे पास तो कितने हैं? तो कुल हमारे पास 8 जोन है और कुल क्षेत्र 18 क्षेत्र हैं। ये 8 जोन ये लिखे हुए हैं: लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर। कुल क्षेत्र कितने हैं? तो 18 हमारे पास क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कम से कम 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो बस आपका पुलिस प्रणाली का जो चैप्टर है इससे बाहर
नहीं जाएगा। पुलिस प्रणाली का जो चैप्टर है इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो सीरियस बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, जो बरसाती मेढक की तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना कि 2 मिनट यहाँ देखा स्किप कर दिया, 2 मिनट वहाँ देखा, वो सिर्फ स्किप करते हैं और लास्ट में एग्जाम में स्किप ही होता है। तो उछल कूद से कोई मतलब नहीं है। देखो हमने पुलिस प्रणाली के बारे में ये पूरा अच्छे से बेसिक पढ़ा, ठीक है, कमिश्नरेट चीज़ें समझी, इसके बाद और उसके बेसिक पॉइंट समझे, गुप्तचर की पूरी इकाइयाँ हमने समझी कहाँ कहाँ पे हैं, कुछ और बेसिक फैक्ट समझे। इसके बाद पूरा जो पुलिस विभाग का स्ट्रक्चर होता है, सिनेरियो होता है, उसको हम लोगों ने समझा नीचे से ऊपर तक। का पद क्या होता है, कौन सा किसका कार्य है, किसके अंतर्गत कौन सा विभाग आता है, कौन सा सुरक्षा आती है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी आती है, अपराध रिकॉर्ड कौन कौन सी संस्थाएं रखती हैं। इसके बाद पुलिस से संबंधित प्रमुख आयोग हो गए, उसके प्रशिक्षण संस्थान हो गए, कहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके कितनी इकाइयाँ हैं वो चीज़ें हमने समझी। इसके बाद कितने विंग हैं ये हमने समझा। इसके बाद कितने जोन हैं, कितने क्षेत्र हैं, ये हम चीज़ों लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके PYQ और देखने वाले हम इसके टोटल टेस्ट है। हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब हम लोग टेस्ट यहाँ पे देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति, सेवा संबंधित अन्य मुद्दों का फैसला देता है। तो फैसला देता है आपके पास जो ऑप्शन है पुलिस स्थापना बोर्ड, राज्य सुरक्षा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस शिकायत प्राधिकरण। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 वाले पेपर में पूछा गया था, 21/11/2021 शिफ्ट नंबर सेकेंड में पूछा गया था। इसका सही जवाब है पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा। चलिए अगला है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था। किस राज्य में, तो वो जानते हुए कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन 21/11/2021 में पूछा गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, क्या NIA स्थापित की गई। अब इसके ऑप्शन है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम 1967 के द्वारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तौर पे, अपहरण विरोधी अधिनियम या दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना 46 के हिसाब से। तो ये जो करी गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के आधार पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए, नीचे हमने सन भी मेंशन करवा दिया है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग ... से की जाती है। कब से की जा रही वार्षिक रैंकिंग भारत में, तो 2015 से की जा रही है। देखो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो सर पढ़ाए हैं उससे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन उससे भी आता है, आगे आप खुद देखोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको PYQ के थे, उनको हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हमें ये चीज़ें बढ़ाई कि आप नहीं, हम सिर्फ वो क्वेश्चन लिखे कि आप तारीफ करो कि नहीं जो सर जी ने पढ़ाया देखो बिल्कुल वही डिक्टो क्वेश्चन है, इस तरीके से नहीं। जो हमें लगा कि नहीं ये क्वेश्चन अलग से भी आया है उसको भी हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है ताकि आप जानो कि नहीं ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी जनरल बेसिस भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हो ये कहाँ पे, हमने ऊपर बताया भी था, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। UPSI 23/11/2021 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, पुलिस विभाग में निम्नलिखित में CCISA का पूर्ण रूप से क्या होता है। इसका पूर्ण रूप पूछता है, ठीक है, इसका पूर्ण रूप पूछता है तो क्राइम एंड करप्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, या सिविल एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या क्राइम एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम, या क्राइम एंड क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होता है क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशनों में स्टेशन लिपिक यानी राइटर के कर्तव्य अब स्थानांतरित किए जाते हैं। कौन होता है, तो पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस, या हेड कांस्टेबल, या पुलिस महानिदेशक। तो आप जानते हो कि जो गाँव में लिपिक वाला जो, जैसे मान लो कि कोई चौकी है, ठीक है, चौकी में जो ग्रामीण परिवेशों में जो लिपिक का काम करते हैं तो कोई अलग से तो होता नहीं, वहाँ पे कौन होता है, जो कांस्टेबल ही होता है, जो हेड कांस्टेबल, उसी को ये कार्यभार दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हेड कांस्टेबल। चलो अगला, पुलिस संगठन में DSP का पूर्ण रूप से क्या होता है, तो हमने ऊपर उनके फुल फॉर्म भी लिखे हुए थे, आपने ध्यान दिया होगा, तो हमने ये आप लोगों को दिखा देते हैं जल्दी से
कि जब हमने इन चीज़ों को बताया है तो साइड में हमने फुल फॉर्म भी लिखे हैं। ये देखो हमने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखे हैं। आपसे किसका पूछा है उसने? डीएसपी का पूछा है, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो डीएसपी का इसने फुल फॉर्म पूछा है तो हमको उसी के हिसाब से उत्तर देना है जो ऑप्शन पे दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ये क्वेश्चन था डीएसपी का फुल फॉर्म। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये पूछा गया 27/11/2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इसका हो जाएगा डीएसपी का फुल फॉर्म। और ये पद पीसीएस से भरा जाता है। अब पदोन्नति से भी भरा जाता है लेकिन पीसीएस के एग्जाम से इसको भरा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्राइम इन इंडिया संख्यांकित निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक प्रकाशन है? किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है इसका? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी होती है, जो केंद्र पे इसकी रिपोर्ट देती है, ठीक है, क्राइम इन इंडिया, तो इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वार्षिक प्रकाशन इसी के द्वारा होता है। चलिए अगला है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बल किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 15/12/2001 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में यूपीएएसआई के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, आप लोगों ने यहाँ तक चीज़ें समझने का प्रयास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार सहायक एसपी के पद के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है। किसकी भर्ती करती है? अभी हमने बताया कि जो एसपी होता है, हमने बताया था एसपी की जो पद भरा जाता है, हमने कहा था यूपीएससी के द्वारा आईपीएस का फॉर्म से भरा जाता है, आईपीएस होता है एसपी। और जो डीएसपी होता है हमने कहा वो पीसीएस से भरा जाता है। हमने बात बोली भी थी, आप लोगों अगर स्टार्टिंग में हमने ध्यान दिया हो तो ये क्या है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के थ्रू इसको भरा जाता है। चलिए अगला है एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता पर पुलिस अधिनियम मसौदा समिति का गठन किया था? या स्थापना की या गठन किया था? तो ऑप्शन है के पद्मनाभैया या वीएस मलीमत या सोली जे सोराबजी या जूलियो रिबेरो। ये सारी समितियां हैं, ये अध्यक्ष हैं। हमने आपको बताया था 2005 में कौन सी समिति गठित करी गई थी, ठीक है, तो किसके आधार पे? तो सोली जे सोराबजी, इसीलिए हमने समितियां आप लोगों को ऊपर बताई हैं। चलिए पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाइट डिटेक्टर को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? एक तरीके से वो होता है पॉलीग्राफ। क्या होता है? पॉलीग्राफ होता है, ठीक है, जो झूठ का पता लगाता है। ठीक है, यूपीएएसआई में ये पूछा गया था। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में किया गया था? तो इसका किया गया था केरल में। ये यूपीएसआई 3/12/2021 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये पूरी हम पीडीएफ लगवाएंगे, हम निश्चिंत रहिएगा। अगला है गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्य करते हैं? कितने कार्य करते हैं? तो आप जानते हो 7 इकाइयां उनकी होती हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या फर्स्ट इंडियन टीचर। क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर। चलिए अगले टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वरना जैसे हम पढ़ा रहे हैं सीरियल से उसी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपका कोई टॉपिक दिक्कत करता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसी का वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बस आप इतना सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने देखा पूरा हमने विधिवत इन चैप्टरों को कंप्लीट किया है। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।